जाता है, उनको हम लोग गोरखपुर ले जाते हैं। उसी दिन राहुल भैया के घर लोरी काका बैठते हैं, कलाम को फोन लगाते हैं, डांटते हैं, तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम पैसे पे। नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं अवधपुरी न्यूज। संत कबीर नगर जिला के उपरौद गांव में मैं हूं, और आप मेरे साथ बगल में देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के एक सच्चे नेता और सच्चे कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता हैं जो काफ़ी दिनों से समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अभी उम्र तो कम है इनकी, लेकिन लोगों के बीच में अक्सर ये अपने शरीर को लेकर के पहुंचते रहते हैं। कहीं पे भी कार्यक्रम होता है समाजवादी पार्टी का या इनके लायक जो कुछ भी रहता है, लोगों के सुख दुख में शरीक होते रहते हैं। लेकिन आज कुछ इनके सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ शेयर किया गया था, तो हमने भी देखा है, तो मुझे लगा कि चलिए ठीक है, आज इनसे पूछना चाहिए। सांसद हैं राम प्रसाद चौधरी जी, उनका ये भव्य स्वागत किए थे, मुझे बुलाए थे, लेकिन उस स्वागत में मैं पहुंच नहीं पाया था। तो आज अब इन्हीं से पूछते हैं कि राजनीति का इनका उद्देश्य। अच्छा लगा कि आज आपने मुझे समय दिया मेरे चैनल पे, और कुछ आपके सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए कुछ पोस्ट किया गया था। वो क्यों पोस्ट आप किए थे? क्योंकि कुछ उदास बात होकर के आपने पोस्ट से शेयर किया था। तो आपसे मतलब आप क्या कहना चाहेंगे जनता से, या अपने मन की क्या राय है? मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास यादव, ग्राम सभा उपरौद के रहने वाला हूँ। हमारे पिताजी का आदरणीय श्री माननीय मनीराम यादव जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, इनका दिल बहुत बड़ा है। वो कब पैदा हुए उनकी मैंने जीवनी देखा, आज तक मैं देख रहा हूँ। वो एक समाज सेवा के हैसियत से काम करते हैं। वो अपने मेरे कम उम्र से उस प्रधानी का चुनाव लड़े। हमारा ग्राम सभा यही है, मेरा गांव ही, आपका गांव है जी, ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है, ठीक। उसके बाद उन्होंने प्रधानी चुनाव लड़े, 5 ग्राम सभाएं थे, उसमें से मुख्य मेरा ग्राम सभा उपरौद है, और वो पोस्ट पड़ेगा सिकरी। उसके बाद मझगांव, रीवा, खोर, भोलिया 4, और एक कोई और गाँव था। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इतना जीवन में कभी नहीं परेशान था। मैं परेशान था, मेरे चाहने वाली की 5 की डेथ हो गई, एक मेरे परिवार के बाबा गुजर गए, तभी मैंने नहीं देखा कि कौन गुजर गया कौन नहीं। मतलब जो भी मेरे लायक होता है हम निकल जाते हैं ना। मेरे पिताजी, मैं कब दूसरा कुत्ता सिलवाया, मेरे पिताजी ने कहा तुम भीख मांगोगे। मैं कब ये हुआ कि ये बुलेट आ गई विकास के लिए, मैंने कहा नहीं, ये मेरा नहीं, हमारे पिताजी का शौक था, वो लिए। वो भी कब चलते थे उस इलाके में, आप पता कर लीजिए हमारे पिताजी को कि कब वो चले। उस समय पिस्टल एक, और उनके एक बड़े भाई हमारे बड़े पिताजी आदरणीय सुग्रीव यादव जी आज भी हैं, जाके उनसे पूछ लीजिए। उन्होंने उनको पाला पोसा। हमारे बाबा के बहुत पहले मनो पैदा ही नहीं शायद हुए थे, या हम नहीं जानते उनको कौन था हमारा बाबा कौन नहीं। उसके बाद हमारे बड़े पिताजी ने, हमारे पिताजी 3 भाई हैं, सुग्रीव यादव, 3 सुपुत्र हुए हमारे बाबा के। हमारे शायद बाबा 2 भाई थे, एक कोई रामसभा यादव जी हमारे परिवार के हैं। उसके बाद तमाम चीज़ें हुई। हमारे बड़े पिताजी ने हमारे पापा को पाला पोसा, पहलवानी कराया। मनो हमारे परिवार के जो बाबा थे। नहीं, आपके पिताजी सरल स्वभाव के हैं, ये तो ठीक है, ये तो मैं भी जानता हूं, क्योंकि क्षेत्र से हैं, मिलते जुलते रहते हैं। नमस्कार गुरुजी हमको भी करते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन आज आपने जो पोस्ट किया है, वो पोस्ट का उद्देश्य क्या है? मतलब क्या आप राय देना चाहते हैं, या आपका संदेश क्या है लोगों के बीच में जो आपके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? मैं बता रहा हूँ, एक है प्रमोद यादव जी, श्री प्रमोद यादव पूर्वांचल जी, जो हमारे पिताजी जानते हैं, हमारे पिताजी उनको जानते हैं लगभग 20 साल से। वो विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए माननीय कलाम साहब के नेतृत्व में जी, समाजवादी पार्टी का मैं वर्कर हूँ। हमारे पिताजी भी थे, हमारे बाबा जी भी थे। वो बताते हैं लोग कि चौधरी चरण सिंह के साथ वो काम किए थे जी। हमारे पिताजी समाज में आए, आज तक ले हमारे पिताजी सेक्टर के अध्यक्ष, हमारे ग्राम सभा का प्रोजेक्ट डेटा आप देख लीजिए। आज भी हमारे पिताजी, हमारी उम्र, उसके बाद 3 भाई हमारे पिताजी को हुए। हमारे बाबा तो बहुत पहले हमने नहीं देखे थे। उसके बाद कब मैं पैदा हुआ, मेरा ननिहाल है फैलवा, हमारे नाना जी गुजर गए बहुत कम उम्र में। उसके बाद हमारे अम्मा नाना गए, सुन यादव जी आज अजीब। तो भावुक किसमें काहे हो रहे हैं? भावुक होने की क्या बात है भाई? भावुक क्यों? मैं अपने पिताजी का, अपने परिवार का, और जो हम आज तक ले मुझे जाने, अपने हम जीवनी बता रहा हूँ कि मैं कैसे क्या किया। उसके बाद हम स्वास्थ्य केंद्र पे मुंडरा पैदा हुए 2002 में। उसके बाद हमारे
बड़े मामा ने हमको पाला पोसा। उसके बाद कुछ दूर गया हमारे परिवार में लोग बना दिए। उसके बाद हमारे पिताजी अकेले हुए। हमारे पास हमारे पिताजी के पास खेती के अलावा ओहो, तो इसमें रोने की क्यों बात भाई? आप रो क्यों रहे हैं? रोने के बारे यार, हिम्मत से बात करिए। आप अच्छे नेता हैं, आप अच्छे समाज सेवी हैं। आप हमेशा पार्टी के साथ लगे हुए, इतना क्या कहें आप भावुक हो रहे हैं? क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? पार्टी के लोग हैं एक दो जिनकी मानसिकता है मेरे प्रति गलत है और आज तक लेन देन को है। ठीक ठीक। उसके बाद में पढ़ा लिखा केरला के एक मास्टर है। आज वो भी जीवित, उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया। आज 4 तक वहाँ पर पढ़े मुंडरवा स्कूल आज भी है। नहीं, आप बहुत भावुक हो जा रहे हैं। विकास जी संभल के बात करिए, आप बात करिए थोड़ा सा जी। हमारे पास कुछ है भी नहीं। उसके बाद हमारे बाबा ने हमारा पाला पोसा। हमारे बाबा ने हमको एडमिशन कराया। अब उसे हमारी मम्मी वही रहती थी, सबका मन नहीं साथ आया। अच्छा, पहले इतना भाव क्यों? आपको कोई पार्टी से कुछ कहा है क्या? मतलब आपको क्या दिक्कत है? कोई कुछ कहा है आपको? कोई कुछ नहीं कहा। मैंने लोगों से बात किया। उसके बाद में प्रमोद यादव जी हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी डाक बंगले पे आए। हमारे जिले की पुत्री थी स्वर्गीय चंद यादव जी सर नेता थे। मैं भी उनके बारे में नहीं जानता हूँ। बस एक बार मिला, सब कहे तुम किस कार्यक्रम में मिलते हो, क्यों नहीं हमारे डेयरी पाते हो। उसके बाद मेरी हिम्मत रही थी कि मैं अपने पिताजी से पूछ लूँ कि 2004 का मामला है। हमारे गांव में कुछ घटना एक की 80 जात के सोनू ने कर दिया है एक मौर्य समाज की बेटी के साथ। उसके बाद मेरे पिताजी पहले 2 साल के थे, उनको बांध के आप बहुत रो रहे हैं भाई। ऐसा रोने की कोई बात नहीं है यार। विकास जी रोइए नहीं, आप बताइए भाई। उनको बांध के मारे। उसके बाद सोनू का आज हमारा तिल बिल भी नहीं है। उसके बाद उससे मुकदमा होता है। स्वर्गीय चंद यादव जी 2004 में सांसद होते हैं। हमारे गांव के कितने हमारे परिवार के यादव गए थे, जो भी सामाजिक लोग उस समय के सामाजिक लोग थे। उसके बाद स्वर्गीय चंद यादव जी किए जाते हैं। उसके बाद कहते हैं मनिराम एक नेक इंसान है, इसको आप बचा लीजिए। वो कहते हैं मनिराम एक नेक इंसान नहीं है, एक दलित को मारा है, मैं नहीं बचाऊंगा, मैं बस 70 सांसद हूँ। उसके बाद हमारे पिताजी आ जाते हैं। उसी रात को आके पुलिस उनको जबरन लेके जाती है। हमारे गांव के सम्मानित लोग, हमारे परिवार के, हमारे पिताजी चाहने वाले ये नहीं यार, आप रोक क्यों रहे हो? आप आराम से बात करिए। ले जाते हैं, जेल हो जाता। उस समय हमारे मामा महेंद्र यादव जी 4 साल से छुआ करते थे। हमारे लाला जो दुनिया में नहीं थे, हमारे परिवार के लोग विधायक के पास गए, आज वर्तमान में मिल रहे हैं। उसके बाद इतना रो क्यों रहे हैं? तो इसे क्या आपको ऐसी परेशानी है? आपको कोई दिक्कत है? इतना आप रो के क्यों? थोड़ा सा आराम से बात करिए भाई। रोने की कोई बात नहीं। आप नेता आदमी हैं, ऐसे कोई नेता आदमी घबरा के रोता है? अब इतने बढ़िया से आप पार्टी के साथ लगे हुए हैं। मेरा दिल, मैं बता दूं, कब से श्यामलाल पाल ने, कब से प्रमोद यादव ने विधानसभा अध्यक्ष होना, हमारा दिल दुखी हुआ। एक रमेश यादव जी थे उमरी कला के रहने वाले, एक इंसानियत के लायक है। हमारे पिताजी पुराने मनो संबंध थे। जब भी मैं उनका पैर छूता था तब बेटा लेकिन आशीर्वाद देते थे। आप नहीं देते हैं आशीर्वाद? नहीं देते हैं, जीवन देते रहेंगे। उसके बाद उनको हटा दिया जाता है, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उनको हम लोग गोरखपुर ले जाते हैं। उसी दिन राहुल भैया के घर लोरी काका बैठते हैं, कलाम को फोन लगाते हैं, डांटते हैं, तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम पैसे पे बना रहे हो। आपको नहीं, प्रमोद यादव जी के एक हमारे जिले के नेता थे, उम्मीदवार ने कलाम साहब ने नियुक्त कर दिया। तीनों विधानसभा तत्काल हटा दिया। बिना समाजवादी पार्टी दफ्तर गए, यहीं से हटा दिया। उनकी हाथ में ताकत है, माननीय राष्ट्र के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया है। मैं उनका भी विरोध करता था, बल्कि कब मुझे जानकारी तकलीफ गई कि ये तो माननीय जी का आशीर्वाद इनको प्राप्त हुआ। 3 बार की लगातार मैं राहुल के विधायक थे, उम्मीदवार हैं, मैं इनको नहीं कुछ कहता हूँ। तब से मुझे कब सीख मिली। एक दिन अपने रात में इसी एक कमरा है मेरा, देख लीजिए आप, मैं यहीं सोता हूँ। हमारे पास कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी। उसके बाद मेरा एडमिशन मामा ने मेरा करवा दिया गया, मिशन स्कूल था। आज मुझे याद भी है, प्रबंधक भी आज हैं, और हमारी मौसी उसमें, हमारी एक नाना है चौधरी कास्ट के हैं। हम मुंडरमा पैदा हुए, उसके बाद हमको लोग वहाँ के संभाल दिए, आशीर्वाद दिए।
और उसके बाद मेरे मामा का एक बिटिया होती है शिवांगी, मैं 4 में जाता हूँ, उसके साल में पढ़ता हूँ, मैं उससे 2 क्लास आगे था। उसके बाद एक लड़का मेरे मामा को पैदा होता है, नहीं एक लड़का हो जाता है पैदा अखिलेश, उसका नाम है आज राम माँ भी पढ़ रहा, अभी साल 11 होगा। उसके बाद मेरे मामा का एक लड़का और होता है, उसका डेथ हो जाता है, हम लोग ले जाते हैं, उनका अंतिम शो करते हैं। उसके बाद मैं अपने पापा से कहता हूँ कब आते थे, कहाँ है तुझे, कहाँ हाल है, हम पापा मामा सेवा हमारे मामा कब करता है दूर मतलब आपके मामा आपकी सेवा करते थे? मैं कब से पैदा हुआ, मेरी मम्मी बताती है, कभी मुझको समय मिलता है कि ये पापा के साथ ऐसे किए है, ये तुम्हारे एक ये है। अब मैं जानने का भी प्रयास करता हूँ कि जो मेरे पिताजी दोस्त था, जो हमारे पिताजी को मदद किए हैं या हमारी मदद कर रहे हैं, उसको बोलना नहीं चाहिए, आशीर्वाद होता है भाई जीवन लेकिन का। आज आप विकास जी इतना भावुक क्यों हो रहे हैं? आप तो हमेशा बड़े खुश मिजाज रहते थे, हमेशा हंस के लोगों से बात करते थे, कहीं पे भी मिलते थे, किसी से भी मिलते थे, इतना आप उदास नहीं होते थे। और आज आपका मैं एक भाषण भी देखा हूँ, आप श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के श्रद्धांजलि सभा में आज आप कुछ वो वहाँ शर्ट पहने थे आप, मतलब ये तो आप देख रहा हूँ, लेकिन आप इतना आज क्यों भावुक हो रहे हैं? मैं हम लोगों के नेता सब माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जयंती था, मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उसके बाद प्रमोद यादव ने एक बार हमको पार्टी कार्यालय बहुत धमकाया, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कौन की वो जानते थे मैं उनका लड़का हूँ और बड़ा लड़का हूँ, मेरे गली एक भाई एक मैं, अब है और कोई नहीं, हमारे पास हमारी मम्मी और पापा है। तो पार्टी के लोगों ने जब वो आपको क्यों धमकाया, जब और किसी ने कुछ पार्टी में तो और अच्छे अच्छे नेता हैं, वो लोग नहीं कुछ बोले आपके सब बच्चे? नहीं वो हमारे समर्थन में बोले किए, आप कब देखेंगे वीडियो में। उसके बाद एक लोग कहते रुक जाओ, हम कहे क्यों रुक जाए, आज मैं पहली बार अपने नेताजी के जयंती बोल रहा हूँ, मैंने रुकना नहीं कभी सीखा। हमारे ना पिताजी ना हमारे मम्मी के नाना सुन यादव जी स्वर्गीय हो गए, वो अकेले एक उनका वो ही नहीं गया, उनका हमारे मम्मी का नाना का उपाय है, हमारे अम्मी का नाना नहीं है ना मामा है, उनके 3 लड़के हैं। अच्छा है, आप जितना ईमानदार है, आप रो रहे हैं यार, मैं परेशान हो जा रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे लोगों को ये शोभा नहीं दे रहा है इतना। आप मुझे लगता है आप बहुत पीड़ित हैं, बहुत तभी आप आज नहीं तो आपकी आंख से कभी आप इतना नारा बोलते थे, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव जी जिंदाबाद नारा बोल करके आप हर जगह चलते थे, और आप इतना परेशान हो जा रहे हैं विकास जी। मेरे ये समझ में नहीं बात आ रही है, इतना आप क्यों भावुक हो रहे हैं? उसके बाद वहां से हमारे पिताजी लाए एडमिशन मेरा मजगामा करवाए, गरीबी थी हम लोगों के पास। आज जिला पंचायत सदस्य आदरणीय हमारे गुरु राम चौरसिया जी हैं, मैं वहाँ पढ़ता था तो मास्टर कहते थे तुम पढ़ लो बहुत आगे जाओगे, मैंने कहा नहीं सर मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे अपने पिताजी की विरासत आगे बढ़ानी है, न मैं कुछ लेके आया हूँ न लेके जाऊंगा। मेरे पास 1 रुपया हमारे पिताजी देते थे, तब 1 रुपया कितने हमारे गाँव के दोस्त रहते थे, एक विशाल सिंह, एक मनीष यादव, आपके दोस्त हैं ये लोग? ये सब दोस्त थे जी। उसके बाद तमाम चीजें मैं उनको खिलाता था। आज चौरसिया है हमारे बीच, उनसे जाके पूछ लीजिए, मैं 1 रुपया खुरमा खाता था तो उसमें सबको खिला देता था। मेरे पिताजी 15 तारीख को मेरे और मेरे भाई का फीस जमा कर देते थे, बल्कि मास्टर साहब फीस नहीं लेते थे क्योंकि हमारे पिताजी उनके साथ पढ़े थे जी। उसके बाद मेरा नाम हमारे पापा गए, इसको शिक्षा देना चाहिए, हमारे पापा जी BSc किए हुए हैं। हाँ हाँ। पर बहुत हमारे बड़े पिताजी उनको बहुत मान सम्मान किए। देखो रोने की कोई बात नहीं, ठीक है आप रो रहे हैं, आप जो बता रहे हैं ठीक है, तो आपको मतलब क्या लगता कि आप नेता बनेंगे, आप समाजवादी पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता तो हैं? हम पहले तय करें कि हमको कैसे निकलना है घर से, उसके बाद मेरे पिताजी की कुछ व्यवस्थाएं हुई, गन्ना बेचे, उनका एक शौक था बुलेट लेने का। उस जमाने में रात 2 और तमाम जो महंगाई होती थी उससे चलते थे पिस्टल लड़के। हमसे कहा बेटा एक शौक मैंने पूरा कर लिया, एक शौक मेरा और लाइसेंस पिस्टल। अब कहा पिताजी आप अभी हम लोगों के पास रुपया नहीं है, कौन देगा उस समय का, 1 लाख रुपया बहुत बड़ी बात होती थी, नहीं हो पाता था। हमारे पास पता नहीं कितना खेत है, मैं भी नहीं जानता हूँ, ये जानता हूँ ये मेरा खेत है, ये मेरा घर है। उसके बाद मेरे बड़े पिताजी अलग हुए, हमारे मामा ने बर्तन से लेके सभी व्यवस्था हमने किया, वो आज चाय बेच के
उसके बाद हमारी मम्मी ने हमारे पिताजी के साथ इतना लंबा संघर्ष कैसे कैसे वो रोक के काटी है, हमको बताती रहती है, कभी को खाना खिलाती है। तो फिर कैसे मतलब आपके पिता का शौक ठीक है वो हुआ, फिर कैसे पूरा हुआ? उसके बाद में हमारे घर बुलेट आ गई, हमारे भाई बड़े भैया राकेश ने चलाए, जोगिंदर ने चलाए, सभी लोग चलाए। हमारे कितने शुभचिंतक हमारे परिवार के थे, एक बार बुलेट मांगते थे, हमारे पिताजी कहे हम बुलेट से चलने लायक हमारी हैसियत नहीं है। मेरा ये शौक था। लेकिन विकास जी आज 15-16 वर्षों से आप लगातार पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप बने हुए हैं, लेकिन ये इतना लंबा संघर्ष आखिर आने जाने में तो खर्चा लगता नहीं, ये सब व्यवस्थाएं कैसे होती हैं? सर मेरे जो मानने वाले में लोग हैं, हम अपने मामा किया जाते थे कब छोटे थे जी। हम वहाँ से कम 500 के मैं जानता था, ये 500 का नोट है, 100 200 का मैं चुरा लेता था। एक बहोरी बिटोता था, इसे डाल लेता था, ला के अपने नानी को दे देता था। और अगला एक लड़का और जीवित है, उसका नाम है अजीत शर्मा, मुंडरा में रहने वाला, बहुत बड़ा सैलून खोला है, उसको ईश्वर और आगे बढ़ाए, मेरी एक कामना है। उसके बाद अपने नानी के 2 नोट देता था, उसको 2 नोट देता था। और एक हमारे मामा के यहाँ के गुलाब चंद है, वो भी समाज सेवी हैं। चलिए वो लोग अच्छा आपका सहयोग करते थे, ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन ठीक है अपने मामा के यहाँ से पैसा चुराता था, अपने नानी को ला के देता था। कब मेरी नानी हमको पालती पोसती थी, तैयार करती थी, वो कहते थे आज लेता बा कैसा हो, हम काहे मांगी लाई कबा से वो चाय में दबा, पता नहीं कहाँ करी कब लाई करी दे किराए। बल्कि हमारी नानी किसी से कहती थी, हमारे मामा चाय जो भी रहता था वो पूरा कर देते थे। लेकिन इतना आप रोइए नहीं, इतना भाव, ठीक है अच्छा चलिए व्यवस्थाएं ये हो गई, लेकिन आज आप इस मेरे सोशल मीडिया के जरिए मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप अपने पार्टी के कार्यकर्ता लोगों से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश क्या दे, हम पर दिन को रात नहीं समझना, मैं खाली 4 से 5 घंटा सोता हूँ जी, 5 से 4 घंटा। कल परो में मामा के यहाँ गए थे, हमारा डेटा उठा लीजिए, मोबाइल हमारे पास है। उसके बाद हमने कहा जाए, हमारा एक साथी है आयुष, वो हमारा बोलते हैं हाँ सरल स्वभाव से, हम नहीं जानते कौन हमारे पिताजी दुश्मन है, कब लग मेरे पापा नहीं कहते मेरा व्यक्तिगत दुश्मन है, मेरी माँ नहीं कहती कि हमको सताई है। उसके बाद मेरे पिताजी बड़े पिताजी दूरिया एक लोग करवा देते हैं, हमारे परिवार के सदस्य में नाम नहीं लेना चाहता हूँ उनका। उसके बाद दूरिया राकेश यादव कहते हैं हम चाचा महादेव विवेक के महादेव पति विकास खिलाई मारा, हम भी नहीं जाल उनका पैर पकड़ ले भैया न मारे कौन चाहे सारे मम्मी का माल नहीं लिया, मधी भैया कहिए हमारे पापा मरिया तुम्हें लेके भैया फूकम लाए पहले। तो ठीक है अब तो हो गया ना, अब आपके परिवार में जुड़ाव तो हो गया सबसे ना, अब आपके परिवार से उसी दिन भोलेनाथ बाबा ने हमको आशीर्वाद दिया, उसी के माध्यम से जो हमारा वो कह लीजिए पुराना दुश्मन था, उसके बाद हमारे पिताजी ने संघर्ष किया। उन लोग कई बार हमारे पिताजी मारने की कोशिश किए पर मार नहीं पाए, क्योंकि ईश्वर थे, उनके गरीब का आशीर्वाद था। हम कहा मैं उनका लड़का हूँ, हम मरियाम यादव लड़का हूँ, मेरी माँ ने ये जिंदा है। मैं कभी कुर्ता बिना गाँव में घुस गया, जब मरते तन तक ले हम कुर्ता में रह गया। उसी दिन मुंडरमा वाले किसी एक बालक से करवा दीजिए, आप क्या हो नेता का नेता बनला करे तो सब कुर्ता पाएंगे तुम्हें नहीं नेता बनता। चलिए ऐसे बहुत लोग कहते रहते हैं, जब आदमी संघर्ष करता है ऐसे बहुत लोग कहते हैं, मुझे उसका लेकिन आप इतनी देर बाद पहले एक चीज ये बताइए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप बहुत देर तक बात की विकास जी, ये आपका रोना मुझे अच्छा नहीं, लेकिन आप संदेश क्या देना चाहते हैं? आप भावी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं तो आप रो रहे हैं जी। मेरा ये प्रधान के पद के उम्मीदवार थे, अगली बार कब चुनाव हो रहा था कहे तुम्हारे नाम से नाम ले सके, मैंने कहा नहीं हम चुनाव कोई नहीं लड़ूंगा, हम ऐसे रहूंगा। कहे क्यों नहीं लड़ूंगा, हमने कहा नहीं लड़ूंगा मैं चुनाव, कल जनता और लोग नहीं कहेंगे कि अब मनीराम बहुत तू न लड़ा तो लड़का लड़ी। अच्छा चलिए ठीक है वो बात हुई, ठीक है कोई बात नहीं। पहले ये बताइए आज आप इतना परेशान होकर के थोड़ा सा कम समय में बताइए कि इतना परेशान क्यों होगा, अब आप क्या संदेश देना चाहते हैं आप? उसके बाद स्वर्गीय भालचंद यादव जी पता नहीं 4वीं या 5वीं पुण्यतिथि थे, वहाँ महेंद्र राम बाबू जी का पैर छूते हैं, अलोरी कागज से आ जाते हैं। उसके बाद विधायक जी का पैर छूता है, महेंद्र भैया का पैर छू के कौन हेठे निकलते हैं, कौन प्रमोद यादव हमको वहीं टाइट करता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उसके बाद मैं किसी से नहीं बताया। उसके बाद हमारे गांव 5-6 लोग हमारे साथ गए, कहे कौन है कौन है, हमने कहा पापा का मित्र है, ऐसे हमको बोलता रहता है, चलो जाने दो कोई बात नहीं है। मैं अपने तो पिताजी को भी नहीं बताया। उसके बाद के बाद मैं पार्टी दफ्तर सुबह 10 बजे गया, एक मनोहर लड़का है जो यहीं के रहने वाला है, मुझे नहीं हूँ से मैं बहुत परेशान हूँ।
हमारे परिवार में हमारा भाई चला गया, सग भाई नहीं, हमारे चाचा के लड़के चला गया, हमारे बाबा चले गए, हमारा एक काफी दोस्त था पुराना बहुत, हम लोग कब मुंडरमा में तभी वो हमारा दोस्त बन गया। अच्छा चलिए, तो औसत मेरी खुली हुई है, आप पिस्टल से हमको मार दीजिए, बता कब मैं मरूंगा तब ये होगा। एक उपरोधे का लड़का एक लाल है, उसी दिन हमारी कॉलर ने वही सम्मानित यादव ने पकड़ा। मैंने कहा नहीं बाकी पापा मारना नहीं है। एक हमारे बड़े पापा राम सबद यादव जी आज जीवित है, जाके पूछ लीजिए, आप फिर इसके साथ हैं। मैं आज तक ये सब बातें कहीं नहीं किया था। मैं रामप्रसाद चौधरी जी का 26 को स्वागत किया था पहले इंसान को। जी जी। मैंने माना न मेरा जात है न धर्म है, मैंने सीखा है, मैंने चौधरी चरण सिंह का बाइट रोज सुनता हूँ, मैंने मुलायम सिंह का, अखिलेश यादव जो अपने हमको पसंद करते हैं, और जो हमको नहीं पसंद करता वे भी हम नहीं कहते। हमारे पिताजी आपका नाते हमारा सम्मान नहीं करता है। आप इतना भावुक हो करके कभी सोशल मीडिया पे आप नहीं आए थे, अपने आप के अंदर कुछ अच्छी बातें भी थी, दुख भी था, लेकिन आप सोशल मीडिया के जरिए अपने पार्टी के कार्यकर्ता से या समाज से क्या कहना चाहते हैं? मैं उसके बाद स्वर्गीय बालचंद जी की तिथि खत्म होती है वहाँ से चला जाता हूँ लोरी काका के साथ। मैं काका कहता हूँ ये किया है। प्रमोद का मैं उनका कहीं खरीदावा चौराहे पे विरोध करता था। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, विरोध करना सबका अधिकार है, जो किसको नहीं पसंद है। हमारे तमाम लोग गांव के थे। 3 साल पहले मैं कब रहता था, एक किसी को फोन लगा के हमारा मजा लेते थे, जो हमारा दोस्त था। पति को दोस्त कहता था ये मजा मत लीजिए, बहुत बड़ा नेता नहीं बनेगा, तो छोटा नेता तो बन जाएगा गाँव। नहीं नहीं, बनेंगे आप नेता। ऐसे धीरे धीरे जो लोग इसका कमेंट करते हैं तो लोग आगे बढ़ते हैं, नेता बनते हैं। लेकिन समाज से क्या कहना चाहते हैं आप? समाज मेरे साथ है, मेरे पिताजी के साथ है, हमारे नाना नानी के साथ। हमारी नानी इस दुनिया में नहीं है, कहाँ भी हो हमारी नानी, उनको आदिवासी प्रदान कर। पार्टी के लोग जो आपके वरिष्ठ हैं वो आपके साथ होंगे, दोनों लोग को समझाएं, क्योंकि पार्टी तो एक परिवार है। नहीं, कितने वहाँ पर लोग थे, 1-2 लोग की खाली मानसिकता खराब थी, नहीं सभी लोग कहा ये बहुत अच्छा लेता है, यहाँ से लेके बस्ती तक ले, ये बड़ा नेता तो नहीं बल्कि हम लोगों का बेटा है, मनीराम बहुगुला का है। वो पार्टी का तरफ 2019 से नहीं आते, कभी सक्रिय राजनीति में आ गया। मैंने दूसरा कुर्ता का पहना अपने पिताजी के सामने, तो उन्होंने कहा तुम भीख मांगोगे। मैंने बुलेट चालू की, मैं बुलेट से ही चलता हूँ, अब मैं बुलेट से ही सीखा था। आज हमारे गाँव के 2 लड़के हैं, रितेश और एक कोई और साथी था, मुझे नहीं पता था, वही ने सिखाया। आज तक ले मैं बुलेट से चलता हूँ। 2 बार मेरी एक्सीडेंट हो गई, दोनों बार मैं जीवित के हालात में नहीं था, बल्कि ईश्वर की महा कृपा थी। मैं कब आज वहाँ से निकला, हमारे सामने एक कुत्ता आया, बल्कि वहीं से कुत्ता, मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ माता की, वहीं से वो कुत्ता रिपीट हो गया। मैंने कहा भोले बाबा आप में तो कुछ शक्तियाँ हैं, नहीं तो आज हम जीवित नहीं होते। हमारे परिवार के 5-6 लोग के निधन, उसके बाद क्या बताएं, हम कोई कुछ कहने लायक नहीं है। क्या जा मुझे पार्टी से निकाल दिया जाए, मुझे कोई नहीं दिक्कत है। मतलब अगर मैं दोषी हूं तो मुझे पार्टी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सही हैं तो आपके साथ लोग रहें। नहीं, लोग मेरे साथ हैं, आपके साथ हैं। लोग हैं। हाँ। तो देखिए ये युवा नेता है, समाज तो क्या करेंगे। विकास जी, इतनी देर तक हमने आपसे बात कर लिया, ठीक है। सुने हैं आप भावी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। नहीं, मैं कभी ग्राम सभा मेरी हैसियत नहीं, ना मेरे पिताजी ना मेरे खानदान की, हम भावी प्रधान कभी नहीं हो पाऊंगा। मैं पता नहीं प्रधान होंगे का नहीं होऊंगा, बस क्या है उसी दिन से लोग कहें अब मनीराम बाबू चुनाव नहीं लड़ेगा। अब दोनों मेरे बड़े पिताजी ने ले गए मेरे काली माई के थाने, उन्होंने क्रिया गिलाए। एक उदयपाल सिंह थे, कहें तुम्हारे नाम से अब नॉमिनेशन होगा, तुम्हारी औकात देखें, हम लोग बताएंगे तुम्हारी क्या औकात है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। काम चलिए, और उधर जिला पंचायती का चुनाव आ रहा, फिर क्या करेंगे आप? हमारे गांव के लोग बताएंगे, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, न अपने में पिताजी का भी पैसा नहीं मांगा, न अपने पिताजी का भी ये नहीं किया कि वो गरीब आदमी उनको सता लूं, ये मोबाइल ले लूं, वो कर लूं। जो भी होता है, जो हमको मानता है, चाचा आज हमारे तिलक नाई भैया, एक है हमारे उपेंद्र मामा जी, कब उनके पिताजी डेथ होता है, उसके बाद मैं हमारे गन्ना कटता, हम गन्ना नहीं लदवा पाते, हमारे दोनों हाथें टूटे हुए हैं, हम 5 किलो नहीं उठाते हैं। उसके बाद मैं बुलेट चालू करता हूँ, चले जाता हूँ खुश में। मैं उनके पिताजी स्वर्गीय भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आप पहला नेता रामप्रसाद चौधरी है, मेरे दूसरे नेता श्रीमान महेंद्र नाथ यादव, तीसरे गौहर अली खान, चौथे लोरी यादव जी। हमारे पास गुरुओं की कमी नहीं है, हम सबका चेला, हम सबका सेवक है। मैंने कहा कि जी मैं प्रधान बन जाऊंगा, हमारे कलम से कभी भी नाइंसाफी किसी जात और धर्म के साथ हो जाएगी, तब मुझे कहना। मतलब आप सबको लेके चलेंगे, ये कहने का मतलब? हमारे पिताजी हमारे, हाँ देखिए लाइट चली गई, हमारे घर में इन्वर्टर भी नहीं है, अभी तमाम समस्याएं हैं।
क्या मैं कहूँ, हमारे पिताजी को फोन किए कि हमारे सामने गुटखा खा के थूक रहा। मैंने कहा नहीं, मैं आपको बहुत सम्मान करता था, यदि कब विधानसभा अध्यक्ष हट बने मैंने सम्मान उसी दिन छोड़ दिया। तमाम लोग के बाबू भैया कहा, मामा कहा, बाबू जी कहा, हम थक गए, 16 साल हो गए हमें कबो ना लगल कि हमारा मदद करे तो सबके एक, लेकिन हम मानत दीपावली के कल से मैं बहुत परेशान था। और इस हफ्ते तो मेरा बीपी कल नहीं पर मैं मामा के यहाँ गया था, माँ की क्रिया खा कह रहा हूँ, 1 मिनट में नहीं सोता था। हमारे मामा ब्रजेश यादव छोटा हमारा 2 साल का हमसे बड़ा है, उसके बाद वो आया, मैं जाग रहा था, कहा तुमको नींद नहीं आ रही क्या? मैंने नहीं, वो कहा तुम यहीं हमारे पास रहो, कहीं मत जाना। हमने कहा चले जाएंगे स्टेशन अभी घूमने, तो लोग कहेंगे पागल हो गया। तमाम चीजें हमारी आज तक पूरा जीवनी में हम किसी के साथ ना इंसाफी किए हैं, न कभी करूंगा, बस और कुछ नहीं मैं कह पाऊंगा यार। लोगों का स्नेह मिलेगा तो आप चलेंगे, और हमारे पास जो कुछ है, मतलब लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है तो आप चलेंगे। विकास यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं। आज इन्होंने अपनी जीवनी भावुक हुए हैं, ये सोशल मीडिया पे आए हैं, हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से बताए हैं। अब इनके अंदर की जो भी भावनाएं हैं, क्योंकि आदमी जब थोड़ा पीड़ित होता है, परेशान होता है, तो वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है, तभी कुछ बात अपनी बात रखता है। लेकिन जो भी इनके पार्टी के अच्छे नेता हैं, सदस्यगण हैं, पार्टी एक है, कार्यकर्ता एक है, परिवार एक है, तो अगर इनकी बातें आप लोगों को समझ में आएगी तो आप लोग भी इनसे मिलिएगा, इनको सुझाव दीजिएगा, जो भी इनके वरिष्ठ गुरु हैं। और मेरा तो काम ही है, चलिए अपने मन का संदेश मेरे चैनल के माध्यम से दिए हैं। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।